दोस्तों हमारे देश ने लगभग 13 सालों के लंबे अंतराल के बाद वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और आज की जो वीडियो है, इसका टॉपिक जो है वो काफ़ी इंट्रीगिंग है, क्योंकि MMA की पूरी दुनिया में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड कर रहा है। और वो ये है कि क्या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम MMA फाइटर जिनको बोला जाता है जॉन जोन्स, और करेंटली जो ट्रेंडिंग हमारे लाइट हैवीवेट चैंपियन है एलेक्स परेरा, क्या इन दोनों की फ़ाइट कभी हो सकती है? इज़ इट पॉसिबल दैट दे कोलाइड इन एन ऑक्टागन एट सम टाइम इन द फ्यूचर? और अगर ऐसा होता है तो कौन जीतेगा इस फाइट को? हु इज़ गोइंग टू विन? हु इज़ गोइंग टू बीट द अदर पर्सन? देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या ये फाइट होगी या नहीं, क्योंकि जीत हार तो बाद में डिसाइड होगी, लेकिन पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फाइट होगी भी या नहीं होगी। और ये मेरा पूरा वीडियो जो है इसी चीज़ के अराउंड रहने वाला है कि इज़ दिस फाइट गोइंग टू हैपन और नॉट। तो मेरे कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, एंड देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड कि ये फाइट होगी या नहीं होगी। तो पहला पॉइंट है, हर एक स्पोर्ट में एक ऐसा गोट प्लेयर होता है। गोट मतलब बकरी नहीं, गोट का मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हर एक स्पोर्ट में एक ऐसा महान प्लेयर होता है जो उस स्पोर्ट का फेस होता है, उस स्पोर्ट को उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप बॉक्सिंग की बात करते हैं तो उसमें मोहम्मद अली और माइक टाइसन जैसे लोगों का नाम आता है। अगर आप फुटबॉल की बात करते हैं तो उसमें पेले, मेसी, रोनाल्डो, ये बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं। अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें जॉन जोन्स, हबीब, एंडरसन सिल्वा जैसे प्लेयर्स का नाम आता है। अब MMA में जब हम मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं तो GSP हो गए, एंडरसन सिल्वा हो गए, खबीब हो गए, ये सारे प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं। और एक ही प्लेयर बचता है इस लिस्ट से जो आज भी हाइपोथेटिकली एक्टिव है, और जिसका नाम है जॉन जोन्स। जॉन जोन्स का जो करियर रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। जॉन जोन्स एक ऐसे इतने ज़्यादा इंटिमिडेटिंग फाइटर रहे हैं जिन्होंने MMA की दुनिया के बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स को एक एक बार ने दो दो बार हराया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनके ऊपर डोपिंग जैसे चार्जेस के एलिगेशंस भी लगे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि उनके जो डिसीजंस रहे हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। जैसे डोमिनिक रेस के साथ जो उनकी फ़ाइट थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुई थी। अलेक्जेंडर गुस्टाफ्सन काफ़ी करीब आ गए थे उनको हराने के, लेकिन इसकी इन सभी चीज़ों के बावजूद भी जॉन जोन्स का जो करियर है वो अभी तक अनडिफीटेड के तौर पे देखा जाता है। ऑल्दो एक लॉस दिखता है उनके रिकॉर्ड में, बट दैट वाज अ डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन ये पूरा जॉन जोन्स का एक ऑरा जो रहा है MMA की दुनिया में, वो ऐसा रहा है कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और रिसेंटली अगर आप MMA और UFC को फॉलो करते हैं तो आप देख भी रहे होंगे कि डेना वाइट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हैविली इस चीज़ को पुश किया जा रहा है कि जॉन जोन्स इज़ द लेजिट गोट ऑफ MMA। ही इज़ नॉट इवन रेडी टू लिसन टू अदर आर्ग्यूमेंट्स, लाइक उन्हें तो सुनना ही नहीं है कि कोई और किसी और ने क्या रेज्यूमे अपना स्टैकअप किया है। डेना वाइट के लिए अगर कोई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है तो वो जॉन जोन्स हैं। अब हम आते हैं एलेक्स परेरा की तरफ। एलेक्स परेरा की जो पूरी लाइफ है, उसकी पूरी ज़िंदगी को मैंने एक वीडियो में उसकी पूरी ज़िंदगी को मैंने एक वीडियो में समराइज़ किया था और आपके सामने वो वीडियो रखी थी। इसी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं जाके। एलेक्स परेरा ग्लोरी किक बॉक्सिंग के डबल डिविजन्स के चैम्पियन रहे हैं। लाइट मिडिल वेट के चैम्पियन रहे हैं, लाइट हैवी वेट के चैम्पियन रहे हैं। और एलेक्स परेरा ने जिस तरीके से पिछले दो इवेंट्स में दो UFC के प्रीवियस चैंपियंस को जिस तरीके से नॉकआउट किया है, जिसमें जामहाल हिल आते हैं जिनको उन्होंने UFC 300 के अंदर नॉकआउट किया था। UFC 303 में अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने जिरी प्रोहाचका को भी टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू हराया है। सो ये डिबेट आना बहुत लाजमी है कि इज़ इट पॉसिबल कि एलेक्स परेरा अपने वेट में मूव अप करें और जॉन जोन्स से उनकी फ़ाइट हो। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी ये फाइट होने वाली है। और उसके पीछे जो रीज़न्स हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उसके पीछे सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि UFC और डेना वाइट दोनों ही, और न सिर्फ UFC और डेना वाइट बल्कि जॉन जोन्स भी अपने पर्सनल लेवल पे इस चीज़ को काफ़ी पुश कर रहे हैं कि जो उनकी अगली फाइट होगी वो उनकी लास्ट फाइट होगी, और ये फाइट वो लड़ना चाहते हैं स्टीपे मियोचिच के अगेंस्ट। स्टीपे मियोचिच इज़ अ सेलिब्रेटेड डेकोरेटेड एथलीट। हम सभी को पता है कि हैवी वेट डिवीज़न में अगर कोई सबसे बढ़िया, सबसे लंबे टाइम तक किसी ने रेन किया है, रूल किया है, काफ़ी अच्छी फिनिशेस किए हैं, तो वो स्टीपे मियोचिच हैं। ही इज़ प्रोबेबली, इवन डेना वाइट सेज दिस, कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट हैवी वेट ऑफ ऑल टाइम। सो अगर हम उस सिनारियो को कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली UFC कभी नहीं चाहेगी कि जॉन जोन्स के जैसा एक फाइटर जो मिक्स मार्शल आर्ट्स का गोट बोला जाता है, वो किसी एक ऐसे फाइटर के हाथों नॉकआउट हो जाए जो उस डिवीज़न में कभी था ही नहीं।
एलेक्स परेरा जो कभी मिडिल वेट में थे, जिसमें उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड को हराया, एक चैंपियन जो बने बाद में जा करके, फिर उन्होंने अपने वेट को इन्हांस किया, वो लाइट हैवी वेट में आए। वो उन्होंने लाइट हैवी वेट में आने के बाद जामाल हिल को हराया, जीरी प्रोहाश्का को हराया, इवन इजराइल अडेसान्या, जिस बंदे को अनडिफीटेबल बोला जाता था, कि मतलब किसी को, लोग ये कहते थे कि इजराइल अडेसान्या को कोई मिडिल वेट डिवीजन में कोई हरा ही नहीं सकता, उस इंसान को टीकेओ किया एलेक्स परेरा ने। तो एक ऐसे फाइटर से अगर जॉन जोन्स हार जाते हैं किसी भी रीज़न से, लाइक उनका लेफ्ट हुक कनेक्ट हो जाता है या किसी और तरीके से, जैसे लेग किक के थ्रू उन्होंने जीरी प्रोहाश्का को हराया, ऐसा कुछ भी अगर हो जाता है, तो जॉन जोन्स का जो पूरा करियर एक गोट की तरह देखा जाता है, उस पर बहुत बड़ा एक धब्बा लग जाएगा और यूएफसी ऐसा कभी नहीं चाहेगा। आप सभी को पता होगा कि जॉन जोन्स इकलौते और पहले ऐसे यूएफसी फाइटर हैं जिनको नाइकी ने स्पॉन्सर किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक तो ये रीज़न ये है कि कभी भी यूएफसी नहीं चाहेगा कि जॉन जोन्स जैसा फाइटर, जिसके लाइफ में कोई लॉस नहीं है और जिसको ये लोग प्रमोट करते हैं एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो कभी हारे। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न स्टीपे मियोचिच की वजह से उनकी इनएक्टिविटी चल रही है। मतलब पिछले 4 सालों में जॉन जोन्स ने सिर्फ एक फ़ाइट लड़ी है, और वो भी ऑल्दो बहुत ही अच्छी फाइट थी, वो बहुत ही एक डेकोरेटेड फाइटर के अगेंस्ट थी। सिरिल गान कोई हल्का फुल्का फाइटर नहीं है, बहुत ही डेकोरेटेड फाइटर है। और इस फाइट से पहले सिरिल गान को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट देखा जाता था, कि बोला जाता था कि इवन फेवरेट थे इस फाइट से पहले। वो बेटिंग ऑड्स में सिरिल गान फेवरेट चल रहे थे ओवर जॉन जोन्स। बट जिस तरीके से पहले ही राउंड में जॉन जोन्स ने उनको सबमिट किया, उसके बाद वो इस्टेब्लिश हो गए कि इंडीड ही बिलोंग्स टू द हेवी वेट डिवीजन, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट एलेक्स परेरा से भिड़ने में उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा, वो होगा उनके स्ट्राइकिंग को उस तरीके से ओवरकम कर पाना। हमें पता है जॉन जोन्स इज़ अ ग्रेट स्ट्राइकर, ही इज़ अ ग्रेट ग्रैपलर, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एलेक्स परेरा का जो रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों में उन्होंने स्टैकअप किया है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। और जिस तरीके से उनके नॉकआउट्स निकलते हैं, मतलब उनका पंच कनेक्ट होते ही आदमी गिर जाता है, मतलब नो वन इज़ एबल टू टेक अ सिंगल लेफ्ट हुक फ्रॉम हिम। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट फाइट, एंड आई डोंट थिंक दैट दिस फाइट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर होती भी है ये फाइट, इन केस दिस फाइट इज़ गोइंग टू हैपन। सो दूसरा पॉइंट हमारा टॉपिक आज इस वीडियो का डिस्कशन का ये है कि अगर ये फाइट हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। उसका रिजल्ट ऐसे नहीं, मैं कैसे कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी होने वाला है एलेक्स परेरा के लिए, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि एलेक्स परेरा मोस्ट प्रॉब्ली अपने लाइफ के प्राइम के आसपास चल रहे हैं। मे बी उनका प्राइम थोड़ा पीछे जा चुका है, लेकिन वो अपने प्राइम के आसपास ही हैं। जबकि जॉन जोन्स का जो प्राइम हुआ करता था, वो उस टाइम पे हुआ करता था जब उनकी फाइट्स चेल सोनेन और बाकी जो डीसी के साथ हुई दोनों फाइट्स, उसके आसपास उनका कहीं ना कहीं प्राइम रिलाई करता था। बट अभी जॉन जोन्स इज़ वे पास्ट इज प्राइम। अभी ऑल्दो ही इज़ मूव टू हैवी वेट, बट जो टाइम अभी जॉन जोन्स की लाइफ में चल रहा है, आई एम श्योर कि वो अपने प्राइम से आगे निकल चुके हैं। और इस टाइम पे अगर उनकी फ़ाइट एलेक्स परेरा से होती है, चाहे वो हैवी वेट डिवीजन में ही क्यों ना हो, इस फाइट में उनके पास वेट एडवांटेज शायद थोड़ा बहुत ज़रूर रहेगा, लेकिन जो एक स्विफ्टनेस होती है ऑक्टेगॉन में, जो एक्टिवनेस होती है, जो आदमी जिस स्विफ्टनेस जो होती है एक एथलीट की, उस मामले में डेफिनेटली एलेक्स परेरा उनके ऊपर शायद थोड़े भारी पड़ जाएं। तो जॉन जोन्स की अगर फाइट होती भी एलेक्स परेरा से, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा पहले ही राउंड को किसी तरीके से ओवरकम करना। पहले राउंड में एलेक्स परेरा के ब्रूटल जो पंचेज हैं उनसे बचना। अगर उसको वो बचा के सेकेंड थर्ड राउंड तक फाइट को ले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत चांस ऑब्वियसली बनेगा वहाँ पे, लेकिन इनिशियल मोमेंट्स में एलेक्स परेरा के पास डेफिनेटली एक एज होगा। ये मेरा ओपिनियन था इस पूरे डिस्कशन और डिबेट के अराउंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और भी बहुत सी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। और मेरे ऑडियंस से एक और क्वेश्चन है मुझे। एक्चुअली मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा था। आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग ए सीरीज़, जिसमें मैं वीकली जो MMA के अपडेट्स हैं उन पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। हर एक संडे को, मे बी संडे को ये वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, जिसमें पिछले हफ्ते में जितने भी MMA के जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें अप एंड डाउन जो भी चल रहा है MMA की दुनिया में, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके बात करूँगा। सो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या एक ऐसी सीरीज़ के लिए आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, नहीं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।